बात हो रही तो जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते और भी अब आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे क्योंकि हवाई सफर महंगा हुआ है, बल्कि सरकार की तरफ से या फिर जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से नहीं, हवाई टिकटों की बड़े पैमाने पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जिसकी वजह से इस बार किराए में इजाफा भी देखा जा रहा, कुछ लोग परेशानी से भी निकल रहे हैं। मुतअद्दिद मकामात पर क्राइम ब्रांच कश्मीर के छापेमारी भी हुई है, जरूरी जो दस्तावेजात थे वो जब्त किए गए हैं और फर्जी ट्रैवल एजेंटों की गिरफ्तारी भी हुई है। जो वादी कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है कि हवाई सफर में जो इस वक्त महंगाई की शिकायतें मौसूल हो रही थी, टिकट्स महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं, ब्लैक टिकट्स इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर जो ट्रैवल एजेंट्स थे उनके अलावा भी, एक तो वो ट्रैवल एजेंट्स जो रजिस्टर्ड हैं, जो मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ या जो कंपनियों के साथ जुड़े हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई मकामात पर क्राइम ब्रांच को शिकायत मौसूल हुई थी कि इन इलाकों के अंदर भी इस तरीके से लोग सरगर्म हैं, जिसके बाद छापेमारी हुई अलग अलग जगहों पर, जो खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं और फर्जी ट्रैवल एजेंटों को गिरफ्तार करने का भी इस वक्त जो खबर सामने आ रही है। और जरूरी दस्तावेजात, कई अहम दस्तावेजात जो हाथ लगे हैं कश्मीर के क्राइम ब्रांच के हाथ, और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाने के लिए बिलखुसूस शहर श्रीनगर के अंदर बताया जा रहा है कि जहां पर बहुत ज्यादा सरगर्मियां चल रही थी और जो शिकायत पुलिस को मिली थी उसकी बिना पर मुतअद्दिद मकामात पर क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की है। इरफान, दोबारा आपके पास आते हैं, जो पुलिस ने कार्रवाई की है कितनी सटीक और सही जानकारी थी, और जो गिरफ्तारियों की खबर आ रही है क्या इसकी तस्दीक हुई है? कौन कौन से किन किन इलाकों से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं? जो ब्लैक मार्केटिंग का एक सिलसिला पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। बिल्कुल सही है कि अगर मैं बात करूं क्राइम ब्रांच को लेकर, तो क्राइम ब्रांच की तरफ से एक मल्टीपल सर्च किया गया है शहर श्रीनगर को लेकर, जिसमें फर्जी ट्रैवल एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। वो फर्जी ट्रैवल एजेंट्स जिनका कनेक्शन जो है खुसूसन बताया जा रहा है कि एयरलाइंस के एक मैनेजर भी है जो ये धंधा करते थे, यानी टिकटों को लेकर। अगर फर्जी टिकटों के हवाले से मैं बात करूं, जिसमें एफआईआर भी लॉन्च हुआ है, और एफआईआर नंबर 03/2020 और एफआईआर नंबर US 120, 468, 471, 409 और साथ ही साथ 120B ये आईपीसी के तहत ये एफआईआर जो है लॉन्च हुआ है, जिसमें खास तौर पर ट्रैवल एजेंट्स के बारे में जो शिकायतें मिल रही थी कि ये फर्जी काम कर रहे हैं और फर्जी टिकटें बेच रहे हैं। और फर्जी टिकटों को लेकर अगर देखा जाए तो लगातार कश्मीर में जिस तरीके की सिचुएशन, जब रास्ता बंद हो जाता था तो टिकट्स के दाम बढ़ जाते थे। उसके बाद ये शिकायत जो है डायरेक्टर टूरिज्म तक भी पहुंचाई गई, जिसमें बाद में उन्होंने एक रिएक्शन के लिए खास तौर पर एक ट्रेडर बॉडी के साथ एक मीटिंग भी हुई थी कि इस तरह के वाकयात पेश हो रहे हैं और खुसूसन उन पर कार्रवाई की जाए। और ये बात बिल्कुल सही है कि शहर श्रीनगर की अगर मैं बात करूं, लाल चौक के कनेक्टेड कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर फर्जी टिकट बेचने वालों को गिरफ्तार भी किया गया है और उनके ऑफिस पर छापेमारी कार्रवाई भी हुई है और उनके ऑफिस को सील भी किया गया है। यानी ऑफलाइन सेलिंग टिकट्स का जो सिलसिला है ये काफी टाइम से यहाँ चला आ रहा था, जिसकी वजह से मैक्सिमम पैसेंजर्स, जिसकी वजह से मैक्सिमम यहाँ पर वो लोग जो काम करते थे ट्रैवल एजेंट्स को लेकर, क्योंकि स्क्रीन पर कुछ और बाद में मामला कुछ और स्पेशली हमने ये चीज देखी कि अभी बर्फबारी हुई और बर्फबारी के साथ जो टिकट में जो लोग जो धंधा करने लगे थे एयरपोर्ट में, क्योंकि हमने देखा कि कुछ डाइवर्जन हो गया था कि टिकट को जो है कुछ अलग ही दाम में बेचा जाता था, जबकि रीशेड्यूलिंग और शेड्यूलिंग के मामला भी होते थे, मगर किसी से ये बोला जाता था अगर आपको ये टिकट खरीदनी है तो आपको ये प्राइस मिलेगा, और दूसरे को इग्नोर किया जाता था और एक और बंदे को वो टिकट थमाई जाती थी कुछ अलग ही दाम। तो ये सिलसिला जो है लगातार चला, जिस पर क्राइम ब्रांच ने कल कार्रवाई की और कई सारे। इरफान, आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा कि फर्जी ट्रैवल एजेंट इस वादी के अंदर, शहर श्रीनगर के अंदर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई भी शुरू हुई है और कुछ लोगों को इस हवाले से जैसे कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। बदकिस्मती है वादी कश्मीर की, तब तक हमारी पुलिस या हमारे एजेंसीज को इस बात की खबर नहीं होती है, जब तक ना मामला या मसला अवाम के सामने आता है, मीडिया में आता है, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू की जाती है। अब फिलहाल शुक्र है कि कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने से क्या असल मुद्दा जो है, जो पिछले दिनों हमने देखा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद होते ही मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से 4,000 का किराया 20,000, 15,000 में कर दिया, उस पर काबू पाया जा सकता है ऐसी कार्रवाइयों से, या जम्मू कश्मीर इंतजामिया को सेंटर के साथ इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए ताकि जो इस बार हुआ आने वाले सालों के दौरान, आने वाले बरसों के दौरान ऐसा अब वादी कश्मीर के लोगों को देखने को ना मिले? देखिए अमीन, अगर मैं बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर एक अच्छा खासा रिस्पांस आना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एक ऐसी विंडो होनी चाहिए जिसमें एक ट्रांसपेरेंसी हो, एक वर्बल कमिटमेंट हो, क्योंकि यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो विदाउट रजिस्ट्रेशन काम करते हैं,
जिनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है खासतौर पर ट्रैवल एजेंसी को लेकर, क्योंकि इसमें हमने देखा कि फेयर सिलेक्शंस और फेयर सिलेक्टर्स को लेकर जो एक पैनल बनाई जाती है बॉडी ट्रेडर्स को लेकर या बॉडी को लेकर जो ट्रैवल एजेंट्स के साथ काम करते हैं, अब हमने देखा प्रेसिडेंट अगर होता है एक एसोसिएशन का, मगर इसकी ट्रैवल एजेंसी के अब 4-5 प्रेसिडेंट होने लगे। अगर ये रूट सेंट्रल गवर्नमेंट से ही चैनलाइज होगा और इसकी एक प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी और उसका एक प्रॉपर कोटा जो है वो ट्रैवल एजेंट को मिलेगा और इसकी एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम पर रहेगी, यानी इंटरनेट के जरिए रहेगी, जो बिल्कुल क्लियर रहेगी पैसेंजर टू ट्रैवल एजेंट, तो इसमें कोई जाहिर सी बात है कोई ऐसा धंधा नहीं दिखाई देगा जिससे कि खास तौर पर इस तरह की सिचुएशन आजकल दिखाई दे रही है। या ग्राहकों फरोशी की अगर मैं बात करूं, इसके लिए सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को खुसूसन टूरिज्म के साथ, ट्रैवल एजेंट्स के साथ, ट्रैवल एसोसिएशंस के साथ एक क्लियर विंडो खोलना चाहिए। जिस तरीके से अगर हम देखते हैं कि जैसे पासपोर्ट सर्विसेज होती है, इमिग्रेशन सर्विसेज होती है, तो अगर ये सारी चीजें वहां पर इंप्लीमेंट होती है तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की सिचुएशन आने वाले टाइम में